हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप 5। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा कंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं हम। अगर कोई हम कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडम डायरेक्शंस में मोशन करते रहते हैं। अगर उस वायर को किसी बैटरी से हम कनेक्ट ना करें या उस वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट तो फ्लो करेगी नहीं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडम डायरेक्शंस में मोशन करते रहते हैं। जैसे हम कोई एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं ऐसे, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं यहाँ पर तो रैंडम मोशन करेगा। सपोज इधर जा रहा है तो यहाँ किसी पॉइंट पर ये किसी पार्टिकल से कोलाइड करेगा या दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर सकता है। तो यहाँ जब ये कोलाइड करेगा तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी मोशन की। सपोज ये फिर ऐसे जा रहा है, फिर कोलाइड करेगा, सपोज यहाँ कोलाइड कर रहा है, फिर सपोज ये ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ कोलाइड करेगा, सपोज ये फिर ऐसे चला गया, फिर कोलाइड करेगा, फिर सपोज ऐसे चला गया। तो इस तरह से जो मोशंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो कैसी मोशंस होती है? रैंडम मोशंस। और जो पाथ होगा किन्हीं भी दो कोलिजन्स के बीच में वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। सो स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन एनी टू कंसिक्यूटिव कोलिजन। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी कुछ एवरेज स्पीड भी होगी। सो जो एवरेज स्पीड होती है वो नियरली होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत ज्यादा होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, सो जितने इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन को राइट डायरेक्शन में क्रॉस करके जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में क्रॉस करके जाते हैं, क्योंकि नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना? जीरो, क्योंकि करंट कितनी है? जीरो। सो अगर 10 इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में गए तो 10 इलेक्ट्रॉन ही लेफ्ट डायरेक्शन में गए। सो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होगा। सो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। ध्यान देने की बात है बेटा यहाँ पे, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी। ये जीरो तभी हो सकती है जब सारे के सारे चार्ज पार्टिकल कैसे हो? रेस्ट पर। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी, वो तो जीरो हो नहीं सकती। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर इधर हुआ 10 मीटर और लेफ्ट में भी 10 मीटर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में होगी जीरो, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए और 10 ही इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इनका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और इनका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो। सो अगर किसी वायर को, कंडक्टिंग वायर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट ना करें या फिर इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट फ्लो होती है जीरो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो होने की वजह से नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो। ओके, स्पीड जीरो नहीं है, वो मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में और स्पीड बहुत ज्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब बात करने की है कि अगर इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दे हम वायर में। सो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा देता हूं, सो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड के किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे है? निगेटिवली चार्ज। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे मान रहा था, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है वो, सो अब वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया। किसकी वजह से? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा इधर। सो इसका पाथ ये ना हो गया, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? कर्व। सो पाथ कैसा हो जाएगा इसका? कर्व्ड। ऐसे। अब ये यहाँ कोलाइड कर सकता है। सपोज कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे जा रहा है, लेकिन फोर्स लगेगा, ये इस फोर्स की वजह से ऐसे टिल्ट हो जाएगा। सो पाथ हो जाएगा ऐसे। अब ये सपोज किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ऐसे मुड़ जाएगा। सो पाथ कैसा होगा इस केस में? स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। सो पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। तो हम बोल देते हैं यहाँ पर कर्व पाथ होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर path will be curved, not straight line। और कर्व भी कैसा? पैराबोलिक। अब रैंडम मोशंस तो हुई नहीं, क्योंकि अब फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर इस डायरेक्शन में। सो इधर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर,
सो पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट डायरेक्शन में, अब राइट डायरेक्शन में आ गया फोर्स, तो राइट डायरेक्शन में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा बजाय किसके, लेफ्ट के। सो इधर राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से राइट डायरेक्शन में जो निगेटिव चार्ज है वो ज्यादा फ्लो करेगा। सो इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगी वो किधर हो जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। अब बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अब जैसे इस केस में क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट डायरेक्शन में जा रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राइट डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, तो इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए बजाय किसके, लेफ्ट के। सो राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो नहीं है। अब जब नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो नहीं है तो करंट जीरो नहीं होगी इस केस में, तो करंट फ्लो करेगी। सो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, सो इधर निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है राइट डायरेक्शन में, तो करंट किधर हो जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। सो एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होगी। एवरेज स्पीड तो इस केस में भी उतनी होगी 10⁵ मीटर पर सेकंड, बट डिफरेंस इस एवरेज वेलोसिटी का है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है। और जो ये एवरेज वेलोसिटी होती है जो नॉन जीरो है, इसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो उसको बोल देते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, बहुत कम। इस एवरेज स्पीड के कंपैरिजन में ये एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है, वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन करंट फ्लो कर रही है क्योंकि नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है इस केस में। अब यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी, सो इसी का एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है। ये समझ में आ गया बेटा। अब नाउ सपोज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वायर्स में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमने ले लिया n, और जो इनकी वेलोसिटी है स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले और जब ये कोलिजन स्टार्ट करके मूव कर रहा है, तो u1 u2 and so on un are the initial velocities just after collision। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये कोलिजन करेगा, पाथ कैसा होगा इसका, पैराबोलिक। अब जब ये दूसरा कोलिजन करेगा सो उससे जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी है v1, क्योंकि कोलिजन करते ही तो इस पे एक अलग से फोर्स लग जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। सो u1 से v1 जो हुई वेलोसिटी वो किसकी वजह से हुई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो हमने लगाया E, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने लगाया कितना, E। अब जो दो कोलिजन है उनके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जब वो कोलाइड नहीं कर रहा। सो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो टाइम टेकन बिटवीन एनी टू कंसिक्यूटिव कोलिजन। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v1 v2 एंड so on vn आर द फाइनल velocities just before another collisions after times। सपोज पहले वाले का रिलैक्सेशन टाइम τ1, दूसरे वाले का τ2 एंड τ3 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इनका एवरेज कितना हो जाएगा, जीरो, सिग्मा यू आई अपॉन एन। ये तो होता है एवरेज, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की वेलोसिटी ऐड कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, सो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये क्या है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और बिफोर मेंटेनिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। अब जो फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होगा इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कितना है, v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन n। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें v1 v2 v3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
अब हम अप्लाई करेंगे ये v इक्वल टू यू प्लस एटी, न्यूटन की इक्वेशन है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, वो पता है u1। v1 निकालने के लिए तो हमें केवल क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स। सो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज F इक्वल टू Q इंटू ई। फोर्स कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का, माइनस ई इंटू ई। सभी इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, चार्ज सेम है, तो एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, सेम। सो ए आ जाएगा माइनस ई अपॉन एम। सो यहाँ पर हम u1 पुट कर लेंगे तो v1 आ जाएगा, u2 पुट कर लेंगे तो v2, a की वैल्यू पुट करके। और t क्या है, पहले वाले पार्टिकल के लिए टो1, दूसरे वाले पार्टिकल के लिए टो2, फिर ये सब कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की या फर्स्ट पार्टिकल की, कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन की u2 प्लस a टो2 एंड सो ऑन। सो nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी, प्लस a टो n। अगर इन सबको ऐड करें सो क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 एंड सो ऑन अपॉन n इक्वल टू u1 प्लस u2 एंड सो ऑन अपॉन n प्लस a टो 1 प्लस टो 2 एंड सो ऑन अपॉन n। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल एवरेज वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो इट विल बी vd। ये क्या है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये हो जाएगी 0 प्लस a। ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 एटसेट्रा अपॉन n। सो दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, सो vd इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टू, ये हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखे सो vd को हम लिख सकते हैं ई अपॉन एम इंटू टू। ये निगेटिव साइन ये शो कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। अब सपोज हमने ये वायर ले लिया, कंडक्टिंग वायर, जिसकी लेंथ ले ली हमने एल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर लगाया तो करंट की तरफ फ्लो करेगी इसी डायरेक्शन में, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस हमने लिया है v, सो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। सो ई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर, v अपॉन एल। सो वी डी हो जाएगा ई वी अपॉन एम एल इंटू टू। ये याद रखना है आप लोग। अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पर बोर्ड में, जैसे पहले पूछे भी गए हैं कि एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या है, डबल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सो अगर मास डबल कर दूं सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ। अगर हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या है, डबल, तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल। तो जैसे इस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ए हाइपोथेटिकल पार्टिकल जिसका मास तो है इलेक्ट्रॉन के मास का डबल और जिसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या है, हाफ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी। सो इस हाइपोथेटिकल पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, हाइपोथेटिकल पार्टिकल के लिए चार्ज कितना, ई की जगह E/2, वोल्टेज V इंटू टो अपॉन मास कितना 2m e इंटू एल अपॉन इलेक्ट्रॉन के लिए E/V टो अपॉन m, इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन एल। सो V से V कैंसिल, टो से टो, MEL ये सब कैंसिल आउट। सो E से E, सो ये 1/2 नीचे आ जाएगा और ये 2 भी नीचे है तो कितना आ जाएगा 1/4। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, इस तरह से इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो। सो ये एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।